पिछले 20 वर्षों में भाजपा और जदयू पूरे बिहार के करोड़ों किसान मजदूरों, स्कीम वर्करों, छात्र युवाओं की दुर्गति करा करके ये लोग प्रगति का नारा दे रहे हैं। ये अति पिछड़ों को, महादलितों को धोखा देते रहे नीतीश बाबू, इसलिए अब बिहार बदलना चाहता है। हमारे मुद्दे हैं, कृषि के मुद्दे हैं, रोजगार है, व्यवसाय है, व्यापारियों का व्यापार घाटे में जा रहा है। उन्होंने रोजगार देने की बात की। आज जो स्वरोजगार उत्पादन कर रहे हैं लोग, स्ट्रीट वेंडर्स को बुलडोजर से कुचला जा रहा है, लाखों का सामान लूटा जा रहा है। लोगों को आप घरों में बंद कर दे रहे हैं, नेताओं को गिरफ्तार कर ले रहे हैं, उन पर लाठियां चला रहे हैं, उनको जेलों में बंद कर रहे हैं। तो कैसी प्रगति, कैसी यात्रा? बिहार में इतनी ताकत होती है कि वो हिंदुस्तान को बदलता है और हिंदुस्तान के बदलाव की लड़ाई बराबर बिहार से शुरू होती है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में देखिए मेरी मौजूदगी है इस वक्त, जहां माले के द्वारा देखिए बदलो बिहार कार्यक्रम किया जा रहा है। जो दलित समाज के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और ऐसे में बिहार बदलने की ये लोग बात कर रहे हैं। माले के तमाम अनेक जो नेता हैं वो भी पहुँचे हैं, जनप्रतिनिधि जो हैं बिहार के अनेक जगहों से आए वो भी पहुँचे, दीपांकर भट्टाचार्य भी पहुँचे। ऐसे में सुदामा प्रसाद से शुरुआत करेंगे जो कि आरा से सांसद हैं। सुदामा जी, क्या कहेंगे? महाजुटान किया गया है, बिहार बदलने की पूरे बिहार में बदलाव का बयार बह रहा है। पिछले 20 वर्षों में भाजपा और जदयू पूरे बिहार के करोड़ों किसान मजदूरों, स्कीम वर्करों, छात्र युवाओं की दुर्गति करा करके ये लोग प्रगति का नारा दे रहे हैं। कैसी प्रगति भाई? काहे का यात्रा? जब लोगों से आप मिल नहीं सकते हैं, लोगों की समस्याओं से रूबरू नहीं हो सकते हैं, लोगों को आप घरों में बंद कर दे रहे हैं, नेताओं को गिरफ्तार कर ले रहे हैं, उन पर लाठियां चला रहे हैं, उनको जेलों में बंद कर रहे हैं। तो कैसी प्रगति, कैसी यात्रा? इसलिए बिहार पूरी तरह से बदलाव के मूड में है और 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। किन मुद्दों की बात कर रहे हैं आप लोग? हमारे मुद्दे हैं, कृषि के मुद्दे हैं, रोजगार है, व्यवसाय है, व्यापारियों का व्यापार घाटे में जा रहा है, छात्र युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, स्कीम वर्करों को कहिए कि गुलामी की ज़िंदगी जीनी पड़ रही है, खटना पड़ रहा है। ये सारे तमाम सवाल इस बार के बदलाव के एजेंडे हैं। युवा वर्ग भी काफ़ी बिहार में सुदामा जी परेशान है। बीपीएससी के अभ्यर्थी 17वीं वाले हो या फिर टीआरई वाले हो, सब लोग आए हैं। आंदोलनों का महाजुटान है ये, ठीक ना, और इसीलिए बदलाव होगा। बिहार विधानसभा भी चल रहा है, ऐसे में सत्र के दौरान भी आपके क्या साथी आवाज़ उठाएंगे क्या? बिल्कुल उठाएंगे। देखिए बिल्कुल, देखिए आवाज़ उठाएंगे। ऐसे में सुदामा प्रसाद हैं थे हमारे साथ, और अब जाकर राजा राम सिंह से जुड़ेंगे। राजा राम जी, क्या कहेंगे? महाजुटान किया है आप लोगों ने, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, क्या कहेंगे? 20 बरस तक भाजपा और नीतीश का राज बिहार ने देखा और उन्हीं का सर्वे ये कह रहा है कि 34% आबादी 6,000 से भी कम आमदनी वाली है और 63% 10,000 से कम आमदनी वाली है। तो यह बात अपने आप में कह देती है, बहुत कुछ कह देती है कि बिहार में ये अति पिछड़ों को, महादलितों को धोखा देते रहे नीतीश बाबू, इसलिए अब बिहार बदलना चाहता है। यहाँ किसानों को उनके फसलों का दाम नहीं मिल रहा है, ज़मीन के अधिग्रहण में मुआवजा नहीं मिल रहा है, मजदूरों के मजदूरी सबसे कम है, स्कीम वर्कर्स जो हैं उनको बिहार में सबसे कम वेतन मिलता है, बिहार में वृद्धावस्था पेंशन सबसे कम है, मंडी कानून को सबसे पहले नीतीश बाबू ने ख़त्म किया, बड़े पैमाने पर बेरोजगारों की संख्या है बिहार में। तो आज बिहार के वो तमाम आंदोलन यहाँ एकजुट हैं, उन्हीं का महाजुटान है और भाकपा माले उनके लिए एक मंच के बतौर खड़ा है, उनके साथ एकताबद्ध होकर के बिहार को बदलने की लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। पास में है क्या 25 में जनता जवाब देगी बिहार सरकार, एनडीए सरकार? जब बिहार बदलाव का नारा उठ गया है तो ये केवल बिहार ही नहीं बदलेगा, बिहार में इतनी ताकत होती है कि वो हिंदुस्तान को बदलता है और हिंदुस्तान के बदलाव की लड़ाई बराबर बिहार से शुरू होती है। बिहार की बात करें तो बिहार में बदलाव तो होगा ही। हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे थे काराकाट से सांसद राजा राम सिंह। ऐसे में सुदामा प्रसाद ने भी कई अनेक मुद्दों को लेकर आवाज़ बुलंद की है, गरीबों की, दलितों की, और यह साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में छोड़ेंगे नहीं ऐसे एनडीए सरकार को। देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, हजारों हजार की संख्या में दूर दूर तक आपको लोग दिख रहे होंगे, पीछे भी काफ़ी सारे लोग हैं जो खड़े दिख रहे होंगे, जहाँ देखिए महाजुटान किया गया है।
बिहार बदलने की ये लोग बात कर रहे हैं। भाकपा माले के द्वारा देखिए महाजुटान किया गया है और लगातार जो है माले के लोग, भाकपा माले के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं लगातार गरीबों की, दलितों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। कुछ और जनप्रतिनिधि हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए महबूब आलम जो कि माले विधायक दल के नेता हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। महबूब आलम जी, महाजुटान क्या है आप लोगों में, क्या कहेंगे? अरे चलिए हम स्वागत करते हैं नीतीश कुमार और परिवारवाद की बात नहीं करेंगे, गरीबों दलितों की बात कर रहे हैं। महाजुटान क्या है आप लोगों ने, क्या कहेंगे? आप देखिए आज तक जो नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के साथ धोखा किया, विश्वासघात किया। सबसे पहले उन्होंने सब्ज बाग दिखाया कि बिहार को विशेष राज्य दर्जा मिलेगा। उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला? नहीं मिला। उन्होंने 2005 में भूमि सुधार आयोग बनाया, भूमि सुधार आयोग को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन्होंने रोजगार देने की बात की। आज जो स्वरोजगार उत्पादन कर रहे हैं लोग, स्ट्रीट वेंडर्स को बुलडोजर से कुचला जा रहा है, लाखों का सामान लूटा जा रहा है, तो बिहार की जनता जाएगी कहाँ? सिर्फ सांप्रदायिक फांसीवाद के पास आप समर्पण कर चुके हैं, इसलिए ये आक्रोश है। इस आक्रोश तभी तक शांत होगा जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से उखाड़ नहीं फेंकेगी जनता, और नए बिहार के निर्माण के लिए और भाईचारा के बिहार के निर्माण के लिए, गंगा जमनी तहजीब के लिए जो आज़ादी के आंदोलन में बिहार ने शहादत दी, बाबू कुंवर सिंह, शहीद पीर अली, खुदीराम बोस, उनकी शहादत का मजाक उड़ रहा है। इसलिए आज भारी आक्रोश है जिसका जुटान दिख रहा है। ये एनडीए का समापन तय है 25 चुनाव में, जिस तरीके से महाजुटान आप लोगों ने किया है। हम एनडीए के विरोध में एनडीए का समर्थन करेंगे। समापन बोल रहे हैं, समापन मतलब बिल्कुल बिल्कुल एनडीए का खात्मा होगा। देखिए खात्मा होगा और बिल्कुल ही बिल्कुल खात्मा होगा। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, गांधी मैदान की तस्वीर है, जहां पर तमाम अनेक जो जनप्रतिनिधि है माले के वो पहुंचे हुए हैं और लगातार जो है कहीं ना कहीं अनेकों मुद्दों को लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, गरीबों की, दलितों की, अभ्यर्थियों की, और क्या कुछ करे आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी सुधांशु हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।